नमस्कार, आदाब। मैं रजा अंसारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 3 दिवसीय दौरा जो अमेरिका में था वो शायद अब खत्म हो चुका है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम तरह की डिनर भी कर चुके हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर चुके हैं और हिंदुस्तान का झंडा जो है अमेरिका में गाड़ भी चुके हैं। ये तमाम चीज़ें आप जो है सोशल मीडिया पर या सरकारी मीडिया पर देख रहे होंगे, मगर आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका में जिस तरह से फजीहत हुई है, मुझे लगता है कि अब तक जो है देश से जितने भी जो है प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बाहर गए उतनी फजीहत शायद अब तक किसी की भी नहीं हुई। अब आपको एक चीज बताते हैं कि राष्ट्रपति बराक ओबामा, पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा, जिसको कहा जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बहुत अच्छे दोस्त हैं, जिगरी दोस्त हैं और उनसे जो है बराक मोदी हाय हेलो की बात होती है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद एक मर्तबा ये किस्सा सुनाया था। अब आपको बताते हैं कि बराक ओबामा जैसे ही एक टीवी चैनल जिसका नाम है CNN, उसको एक इंटरव्यू देते और कहते हैं कि मैं अगर राष्ट्रपति होता अमेरिका का तो मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करता कि किस तरह से भारत में जो अल्पसंख्यक है उनका जो अधिकार है वो हनन हो रहा है और भारत के बहुसंख्यक समाज में जो अल्पसंख्यक है उनके अधिकार का हनन होना जो है गलत बात है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि अगर जिस तरह से भारत के बहुसंख्यक समाज के बीच अगर अल्पसंख्यक खास करके मुसलमानों का अगर अधिकार नहीं दिया गया तो शायद भारत जो है फ्यूचर में बंटवारे की राह पर चल जाएगा। जैसे ये खबर आगे बढ़ती है और हिंदुस्तान के सरकारी मीडिया तक पहुंचती है तो हिंदुस्तान की सरकारी मीडिया इन तमाम खबरों को जो है कहते हैं कि ये खबर जो है किसी ग्रुप के जरिए फैलाया जा रहा है और बराक ओबामा भी जो है टुकड़े टुकड़े गैंग का या ऐसे कथाकथित जो है राइट विंग ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हो गए हैं और बराक ओबामा को भी जो है सरकारी मीडिया गद्दार कहने लगती है। बराक ओबामा ने जो कहा है वो शायद कुछ गलत जो है किसी के लिए हो सकता है, मगर जिस तरह से हिंदुस्तान में मॉब लिंचिंग की वारदातें हुई है, जिस तरह से हिंदुस्तान में सरकारी आंकड़ों के हिसाब से अगर भी आप देखें तो किस तरह से जय श्री राम के नारे लगाकर यहाँ पर किसी खास समुदाय को कई बार निशाना बनाया गया है, तो बराक ओबामा ने जो बातें कही है उस बात को लेकर जो है डिबेट हिंदुस्तान में शुरू हो चुका है और हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि जहाँ जहाँ भी जो है इस तरह की खबरें जा रही है वहाँ पर डिबेट शुरू हो चुका है। बराक ओबामा का ये इंटरव्यू आता है और बराक ओबामा ये भी कहते हैं कि मैं बाइडेन से कहूंगा कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस पर बात करे। अब एक चीज आपको और बता दें कि 22 जून के दिन वाशिंगटन में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है एक प्रेस वार्ता कर रहे होते जिसके साथ जो है जो बाइडेन भी मौजूद होते। वहां पर वॉल स्ट्रीट की एक जर्नलिस्ट होती है, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जो है सवाल दाग दिया कि हिंदुस्तान के अंदर जो अल्पसंख्यक समाज है खास करके जो मुस्लिम है उनके साथ भेदभाव हो रहा है और जो लोग भी उनकी आवाज उठाने की कोशिश करता है तो आप जो है उसकी आवाज को या इंडियन गवर्नमेंट उसकी आवाज को दबा देता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये पूरा सवाल सुनते हैं और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है अपना जवाब देते हैं, मगर जवाब वो नहीं होता है जो सवाल पूछा जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका और इंडिया के DNA की बात कर देते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सवालों से इतर हटकर कुछ और जवाब देने लगते हैं। अब आपको एक चीज और बड़ा महत्वपूर्ण बता दें कि जहां पर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक इंग्लिश का भाषण जो है बड़ा वायरल हो रहा है, जहां पर वो जो है इन्वेस्टिंग के जगह इन्वेस्टिगेशन कह रहे हैं, तो शायद जो है अब भाजपा के लोगों को ये समझना होगा कि किस तरह से जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जो है बाहर में जाकर गलत इंग्लिश बोल आते। विपक्ष का अगर कोई लीडर बाहर चला जाता है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तमाम जो कार्यकर्ता है, उनके दर्शक है या उनके सपोर्टर है, वो सभी लोग कहते हैं कि बाहर में जाकर राहुल गांधी या दूसरे व्यक्ति जो है हिंदुस्तान की बदनामी कर रहा है, मगर जो है प्रधानमंत्री जब जाते हैं तो कहते हैं कि वो झंडा गाड़ कर आ रहे हैं। वैसे एक बात आपको ये भी बता दें कि जब 21 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका पहुंचते हैं तो उस अमेरिका में न्यूयॉर्क पहुंचते हैं तो उनको रिसीव करने के लिए ना ही कोई प्रोटोकॉल तोड़कर कोई बड़ा मंत्री आता है, ना ही जो बाइडेन आता है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना प्रोटोकॉल तोड़कर कई बार मर्तबा जो है कभी राष्ट्रपति को रिसीव कर लेते हैं तो कभी किसी देश के प्रधानमंत्री को रिसीव कर लेते हैं। देखते हैं कि बराक ओबामा का ये जो बयान आया है इसको लेकर जो हिंदुस्तानी मीडिया किस तरह से सोचती है और क्या सरकार जो हो रहे अल्पसंख्यकों के खिलाफ जिस तरह से अत्याचार लगातार 2014 से बढ़ते गए हैं उस अत्याचारों में कुछ गिरावट देखने को मिलेगी। रजा अंसारी की रिपोर्ट, द इंडियन खबर के लिए। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।